रामलला का अवतार हुआ है और दोनों माताओं ने भी 3 पुत्रों को जन्म दिया है। माता कैकेयी ने भी सांवले सलोने पुत्र को जन्म दिया और माता सुमित्रा ने भी 2 पुत्रों को जन्म दिया है जो बड़े सुंदर गौर वर्ण के हैं। जब दशरथ जी महाराज के कान में आवाज पड़ी तो बड़े प्रसन्न हुए। अब आगे की कथा कह रहे हैं। दशरथ जी महाराज के विषय में बता रहे हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उड़न करत मति धीरा। दशरथ जी के कानों में जब खबर पहुंची कि आपके घर में 4 पुत्र रत्न हुए हैं तो इतने आनंद में डूब गए। उनको ऐसा नहीं लगा कि पुत्र हुए, उनको लगा कि साक्षात परमानंद ही मेरे घर में प्रकट हुआ है। और इतने अधीर हो उठे अपने पुत्र का मुख देखने के लिए कि पंख होते तो उड़ करके मैं चला जाता, उड़ करके जाने को जी होता है। परंतु बड़े धैर्यवान हैं दशरथ जी महाराज, बड़े अदब से चल करके जा रहे हैं। जब उन्होंने दरवाजे पर जाकर के देखा सिंह द्वार पर, अच्छा दशरथ जी महाराज कहां से आ रहे हैं पता है? राजसभा से आ रहे हैं। दोपहर का समय था, राजसभा में विराजमान थे महाराज दशरथ। उन्हें जैसे ही समाचार मिला महलों की तरफ चले। महलों के सामने जो पहुंचे, जो मुख्य द्वार था कौशल्या जी के महल का, वहां बड़ी भीड़ लगी थी, अपार भीड़ थी। अपार भीड़ थी। अब दशरथ जी महाराज ने सोचा कि कोई बात नहीं, ये लोग दर्शन के लिए आए हैं, अब हम भी इनसे बच करके रास्ता लेकर के आगे बढ़ जाएं। जैसे ही अंदर की तरफ जा रहे थे लोगों को थोड़ा बच करके दशरथ जी महाराज, उसी समय ऐसा आया एक व्यक्ति और आकर के इनको खींच करके पीछे कर दिया। क्यों जी, हम आपसे पहले से आए हैं, आप हमसे आगे कैसे जा सकते हो? अपने राजा के पुत्र का हमें सबसे पहले दर्शन करना है, आप हटिए पीछे, कहां से आए हमें नहीं पता। दशरथ जी महाराज को खींच करके पीछे फेंक दिया। मुश्किल से उनको संभाला उनके अंगरक्षकों ने और बड़े क्रोध में भर गए बॉडीगार्ड। बोले अभी इसको मजा चखाता हूं, महाराज को धक्का मारता है। महाराज ने हाथ पकड़ करके रोक लिया, नहीं रुक जाओ, खुश होना चाहिए तुमको तो कि देखो राजकुमार किसके हैं, कि महाराज आपके हैं और आप ही को पहले अधिकार है दर्शन करने का। बोले ना, ये प्रजा मेरी है, मुझे पिता समान मानती है, मेरा पुत्र इनको कितना लाडला लगता है, इनका भाई जैसा है, इसलिए इनका पहले अधिकार है। बच्चों का पहले अधिकार होता है अपने छोटे भाई को मिलने का। मैं तो बाद में चला जाऊंगा, इनको जाने दो। दशरथ जी महाराज ने रोक दिया इनको और सारी प्रजा को दर्शन के लिए जाने देते हैं। कई बार जब अपने उद्देश्य पर ही दृष्टि होती है ना मनुष्य की, तो आदमी कौन है, कैसा है, कहां से आया, इस पर नजर नहीं रह पाती। तो दशरथ जी महाराज को भी ऐसे ही एक तरफ खड़े हो गए। बहुत देर बाद जब प्रजा ने देखा कि महाराज खड़े हैं, इनको रास्ता नहीं मिल रहा, तो प्रजा ने स्वयं रास्ता छोड़ दिया और महाराज दशरथ अंदर प्रवेश कर गए। अंदर देखा कि माता जी के पास, कौशल्या जी के पास जो अपने लाला को गोदी में लेकर के बैठी हैं, देवियों का बड़ा जमघट है। देवियां कह रही हैं कि माता जी हम तो बधाई में ये लेंगी, हम तो हार लेंगी, हम तो कंगन लेंगी, हम तो करधनी लेंगी, हम तो पता नहीं क्या क्या डिमांड कर रही हैं। माता जी उनके मुंह मांगी वस्तुएं उनको प्रदान कर रही हैं। जो जो वो मांगती हैं वही वस्तु निकाल करके उनको देती हैं। यहाँ तक कि माता जी के अंगों पर जो आभूषण हैं उनको मांगती हैं तो उनको भी उतार करके दे रही हैं। कहती हैं मेरा धन तो आज मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए ये धन मेरे काम का नहीं है, ले जाओ इसको। एक सखी थी, वो लाला को माताजी के पास ही खड़ी थी, खम्भ से लग करके, सट करके, और टुकुर टुकुर लाला कोई देख रही थी माताजी की गोदी में। माताजी ने सोचा ये सखी बहुत देर से खड़ी है, इसको कुछ दे दूं। तो माताजी ने अपने हाथों का कंगन निकाला और बोली कि लो बहन इसको ले लो तुम। तो ये पीछे हट गई।
दूसरी आई, वो लेकर के चली गई। माता जी ने सोचा शायद इसको कंगन पसंद नहीं होंगे, इसकी मेरे नौलखा हार की इच्छा होगी। माता जी ने नौलखा हार उतार करके उसकी तरफ बढ़ाया, बोली लो तुम ये ले लो। वो फिर पीछे हट गई। दूसरी आई, वो लेकर चली गई। माता जी बोली बहन तू बता तो सही क्या चाहिए तुझे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तेरी पसंद की कौन सी वस्तु है, मैं उसी को दूंगी, पूछ। तो बोली माता जी मुझे हार वार नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, तो क्या हीरा मोती चाहिए? बोले कि नहीं। माता जी आपसे केवल एक ही प्रार्थना है कि आप अपने इस लाल को एक पल के लिए मेरी गोदी में दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माता जी प्रसन्न हो गई, निहाल हो गई कि मेरे पुत्र के प्रति इतना प्रेम इन सबका। माता जी अपने लाल को सबकी गोदी में दे देती हैं, सब प्रसन्न होते हैं और लाला भी सबको देख करके मुस्कुरा जाते हैं, बड़े आनंद में भर जाते हैं। लाला के दर्शन के लिए इतनी बड़ी लाइन लग रही है कि 2-3 घंटे लाइन में खड़े रहो तब जाकर के नंबर आता है भीतर प्रवेश करने का। अब ऐसा पृथ्वी पर ही नहीं है, आसमान में भी है। आसमान में देवता लोग जमघट लगा करके खड़े हैं, लाला का दर्शन हो जाए, भगवान के बाल रूप का दर्शन हो जाए। बता रहे हैं गोस्वामी जी, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था के ओ निशा कवन विधि होई, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। मास दिवस कर दिवस भा, 1 महीने का 1 दिन हो गया और इस मर्म को, इस रहस्य को कोई जान भी नहीं सका। अर्थात रथ समेत रवि था के, रवि माने सूर्य, सूर्य देव अपने रथ समेत रुक गए बीच आकाश में। बीच में क्यों रुक गए? क्योंकि 12 बजे तो जन्म हुआ था लाला का। उसी समय से दृष्टि गड़ाए हुए हैं महाराज दशरथ के महलों की ओर, लाला का दर्शन कर रहे हैं निरंतर। ना सूर्य देव आगे बढ़ते हैं, ना संध्या होती है, ना रात्रि होती, ना दिन घटता है। 1 महीने का समय व्यतीत हो गया इनको खड़े खड़े दर्शन कर रहे हैं। अब चंद्रदेव कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं सूर्य देव से कि हे सूर्य देव थोड़ा आगे बढ़ जाइए ना। क्यों बढ़ जाए आगे? महाराज 1 महीने का समय व्यतीत हो गया है, आपने तो दर्शन कर लिया, हमें भी करने दीजिए ना। बोले कि तुमको किसी ने रोका है क्या? कर लो। बोले जी हम कैसे करें, जब तक आप अस्ताचल को नहीं जाओगे तब तक हम उदयाचल में कैसे आएंगे। महाराज आप अस्त हो जाइए तभी तो रात होगी और रात्रि में ही हम आएंगे आकाश में, तब हम लाला का दर्शन करेंगे, इसलिए आप आगे बढ़ जाइए। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। कि जबरदस्ती की, हमारी मर्जी, जबरदस्ती से क्या मतलब है? कि बड़ा अहंकार हो गया सूर्यदेव आपको, तो आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? बोले कि क्यों ना हो अहंकार। क्यों, क्या मतलब? बोले कि देखो हमारे कुल में तो जन्म लिया प्रभु ने सूर्यवंश में, ऊपर से दिन के 12 बजे लिया हमारी ड्यूटी टाइम में, तो हम क्यों आगे बढ़ जाए? चंद्रदेव बोले अच्छा इस बात का अहंकार है आपको, तो और दीन बनना चाहिए, सबको दर्शन। नहीं नहीं, पहले हमें तृप्ति हो जाए तब किसी को होगी। अब चंद्रमा ने देखा इनका तो 1-2 साल यहीं खड़े रहने का विचार है शायद, अब अपन को तो दर्शन होंगे नहीं, तब तक लाला बड़े हो जाएंगे, अब क्या करें, और दर्शन करना है अभी। तो एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे रो रहे थे चंद्रदेव महाराज। माताजी के पालने में खेल रहे थे लाला, और उन्होंने वहीं से मन का कांटेक्ट मन से बनाया और बोले क्यों जी चंद्रदेव, सारी दुनिया तो खुश हो रही है हमारे जन्म महोत्सव के समय, आपको कष्ट क्यों हो रहा है? आप क्यों रो रहे हैं? आप क्यों दुखी हो बताओ? बोले जी एक तो जलाते हो, ऊपर से नमक छिड़कते हो, क्या आपको नहीं पता क्यों रो रहे हो? बोले कि नहीं मुझे तो नहीं पता, बताओ तो सही। बोले कि एक तो सूर्यवंश में जन्म ले लिया, वो भी दोपहर के 12 बजे, आपने खूब अहंकारी बना दिया सूर्य देव को, हमें दर्शन नहीं करने दे रहे, और अभी तो पता नहीं कितने दिन का विचार है उनका। राम जी मुस्कुराए, बोले कि तुमको इतनी अधीरता हो रही है हमारे दर्शन के लिए,
देखो आज वो अहंकारी हो रहे हैं, हमने उनके कुल में जन्म लिया, तो हम तुमको वरदान देते हैं अगले जन्म में तुम अहंकारी हो जाना, अगले जन्म में हम चंद्रवंश में जन्म लेंगे और रात्रि के 12 बजे लेंगे। अब तो खुश? बोले ना, अभी खुश नहीं, हमें तो अभी दर्शन करना है। हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि कब मरी सासु और कब आए आंसू, आप कब जन्म लेंगे, कब, जब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, हमें तो अभी दर्शन चाहिए। भगवान को अपने भक्तों पर असीम प्रेम होता है और ऐसे दिव्य प्रेम वाले भक्तों को भगवान अपने आप को ही दे डालते हैं। भगवान बोले कि देखो चंद्रदेव, तुम्हारे इस एकांतिक प्रेम से मैं तुम्हारे वशीभूत हुआ हूं। सूर्यदेव के कुल में भले ही मैंने जन्म लिया है, परंतु आज से मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। कैसे महाराज? कि देखो मैंने सूर्य वंश में जन्म लिया है, पर मुझे कोई राम सूर्य नहीं कहेगा, सब कहेंगे राम चंद्र, इसलिए तुम सदा मेरे साथ रहोगे। आज से तुम हमेशा के लिए मेरे साथ आ जाओ, खूब मेरा दर्शन करते रहो। बोले रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे मेरे प्रभु उदार हैं, अपने सब भक्तों को उनके मन की इच्छा पूरी करवाते हैं।